साहेब कांशीराम ने उपरोक्त कहानी लुधियाना में कार्यकर्ताओं से भरे हुए एक समूह को संबोधित करते हुए सुनाई थी। झंडा गाड़ने से पहले डंडे का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं इसी कोशिश में ही लगा हुआ हूँ कि मेरे समाज की बहुबेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। बहुजनों के मसीहा, बहुजन नायक, क्रांतिकारी, महान तपस्वी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। बात है 1990 से 91 की। केंद्र में वी सिंह के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार चल रही थी। उसी समय के दौरान बिहार में उच्च कही जाने वाली जाति के द्वारा एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई। पूरे देश में रोष की लहर दौड़ गई। हर पार्टी के नेता ने दलित लड़की के साथ हमदर्दी जताना अपना राजनीतिक फर्ज समझा, लेकिन साहेब की इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया स्टेटमेंट नहीं आई। एक पत्रकार ने साहेब से सवाल किया कि बिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई, देश का हर छोटा बड़ा नेता बिहार की ओर दौड़ लगा रहा है, यहाँ तक कि मुल्क का प्रधानमंत्री भी जा रहा है, आप कब जा रहे हो? साहेब ने पत्रकार को जवाब दिया, मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरे पहले से ही प्रोग्राम तय हैं। आप जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हो उस समाज की लड़की की इज्जत तार तार कर दी गई और आप कह रहे हो कि मेरे पास जाने की अभी फुर्सत नहीं। पत्रकार ने साहेब से हैरान होते हुए पूछा, मैं दिन रात पल पल इसी कोशिश में तो लगा हुआ हूँ कि मेरे समाज की किसी भी बहुबेटी की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखें। मैं अपने समाज को शासक बनाना चाहता हूँ। आपने कभी हुक्मरानों का उत्पीड़न होते हुए सुना है? अंग्रेज मुट्ठी भर थे लेकिन राज करते रहे, उनका कहीं उत्पीड़न नहीं हुआ। साहेब का जवाब सुन के पत्रकार को कुछ न सूझा। मंदिर प्रवेश की कोई घटना हो, बाबा साहेब के स्टैचू के अनादर की बात हो, दलितों की हत्या की बात हो, औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाने की कोई घटना हो, साहेब कभी भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते थे। अपनी बात या तो साहेब अपने समाज के लाखों लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने रखते थे या संसद में अपना जोरदार पक्ष रखते थे। अत्याचार की किसी भी घटना पर जब कोई साहेब की प्रतिक्रिया जानना चाहता तो साहेब का जवाब होता था कि मुल्क के हर हिस्से में अत्याचार की अनगिनत घटनाएं घटती रहती हैं। अगर मैं अत्याचार की घटनाओं वाली जगहों का ही दौरा करता रहा तो फिर मेरे दबे कुचले समाज को तैयार कौन करेगा? मेरा काम तो समाज को मनुवादी व्यवस्था के आधार पर सदियों से हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन से मुक्ति दिलाना है, ना कि अन्याय अत्याचार का रोना रोते रहना। अत्याचार रोकना है तो हुक्मरान बनना पड़ेगा, क्योंकि अत्याचार रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी खुद की सरकार बना लो।